नमस्कार, मैं फिरोज। आप देख रहे हैं खोज न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रूपेंद्र सैनी। रूपेंद्र सैनी जब जिलाध्यक्ष थे तो मुजफ्फरनगर में 6 विधानसभा सीटें हैं और 6 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। लेकिन आज वह जिलाध्यक्ष नहीं है, तो आज एक सीट बची है, वो भी सदर विधानसभा सीट। सदर विधानसभा सीट से जो विधायक हैं वे मंत्री भी हैं यूपी सरकार में। अब उन्हें नगर निकाय चुनाव बुढ़ाना का प्रभारी बनाया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा। आइए बात करते हैं सीधा, तो किस तरह की तैयारियां हैं चुनाव को लेकर। जब आप जिलाध्यक्ष थे तो 6 विधानसभा सीटें पास थी, अब तुम्हें बुढ़ाना नगर निकाय चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। मैं बुढ़ाना नगर निकाय का चुनाव प्रभारी हूँ। संगठन ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसका मैं पूर्ण निर्वहन करूँगा निष्ठा से। इससे पहले भी हमारी जो बुढ़ाना नगर पंचायत है वहाँ बाला त्यागी हमारी इस समय वर्तमान में प्रत्याशी चयनित हुई है। चयन समिति के आधार पर उनका निर्णय हुआ। इससे पहले भी बाला त्यागी पूर्व में हमारी चेयरमैन थी। उससे पहले उनके पति जितेंद्र त्यागी जी भी 2 बार पहले पुनः चेयरमैन रहे। पुराना परिवार है, संगठनात्मक परिवार है, पूरा मजबूत परिवार है। और जितेंद्र त्यागी जी की साख भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ हम लोगों की भी प्रतिष्ठा दांव पे कहीं ना कहीं लगी है। विपक्ष से हमारे सामने भी ऐसे ही प्रत्याशी आए हैं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है मैं अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते संगठनात्मक योजना रचना के अनुसार हमारे पास मोदी योगी जैसा नेतृत्व है, उनकी विचारधारा को धरातल पर उतारते हुए हम विजय श्री हासिल करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है। हमारे इस नगर पंचायत में 17 वार्ड हैं। 17 वार्ड में से हमने 4 वार्ड अल्पसंख्यक समुदाय को भी हमने दिए हैं, जिसमें हमने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। ऐसा नहीं है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतते हुए मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि हमारी प्रत्याशी बाला त्यागी विजय श्री हासिल करेंगे। तो विपक्ष ने भी त्यागी समाज को वोट दिया, तो किस तरह की चुनौती देखते हैं आप? मूलतः मुझे लगता है कि त्यागी समाज तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ है पहले से ही, लेकिन छोटा चुनाव है तो जातिगत समीकरण आते हैं। उसके बावजूद भी हम जातीय समायोजन हमने जो हमारे 17 वार्ड हैं उनमें किया हुआ है। हमने उसमें मैं पहले बता चुका हूँ कि त्यागी समाज के भी हमने सभासद उतारे हैं, ब्राह्मण समाज से भी लिया है, सैनी समाज से भी लिया है। सभी जो पिछड़ा, अति पिछड़ा जो भारतीय जनता पार्टी का मूल वोटर है, सबको जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी बुढ़ाना नगर पंचायत को अच्छे भारी मतों से जीतेगी। तो टिकट को लेकर देखा जाता है कि आपने बताया कि आपकी जो बुढ़ाना नगर पंचायत है उसमें 17 वार्ड हैं, 4 आपने अल्पसंख्यक समाज को दिए हैं और जो अन्य हैं वो अन्य समाज को दिए हैं। लेकिन देखने में आता है कि टिकटों को लेकर एक विरोध आता है, तो क्या इस तरह का विरोध वहाँ पर है या बिल्कुल सही टिकट दिए गए हैं? नगर पंचायत बुढ़ाना में जो स्क्रीनिंग कमेटी थी उनके अनुसार अच्छे कार्यकर्ताओं को छांटकर वहाँ के चयन समिति में मंडल के अध्यक्ष थे, चुनाव संयोजक हो गए, चुनाव प्रभारी हो गए, और वहाँ के सम्मानित हमारे पूर्व विधायक हैं, माननीय सांसद जी हैं, जो केंद्र में मंत्री भी हैं। सब चयन समिति के अनुसार बातचीत करके जो अच्छा कार्यकर्ता था उसके लिए हमने चयन समिति में चयन किया है। और पूर्ण विश्वास है संगठन का तालमेल, जातिगत तालमेल और जो सामाजिक ताना बाना है उसका तालमेल बिठाकर वो भारतीय जनता पार्टी विजय श्री हासिल करेगी। तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? कम दिन है, 4 मई को मतदान होना है। इसमें विकास कार्य हैं और पूर्व में हमारे जो प्रत्याशी रहे हैं उन्होंने बुढ़ाना को एक नई पहचान दी। जैसा कि जो ये ज़िले, हमारा ये जो बुढ़ाना है ये 2 ज़िलों को जोड़ता है वहाँ की नगर पंचायत। अगर आप जाएंगे तो शामली ज़िला हमारे इसी नगर पंचायत को होके जाता है। उधर अगर बागपत ज़िला है उसको हम जोड़ते हैं तो भी बुढ़ाना नगर पंचायत से होके रास्ता जाता है। तो उनके जो डिवाइडर हैं, डिवाइडरों पे, स्ट्रीट लाइटों पे इसका ध्यान करके, फोकस करके एक जो बड़ा काम हमारे जनप्रतिनिधि ने वहाँ किया था अध्यक्ष रहते हुए, तो सीवर लाइन का काम पहले ही ऐसी नगर पंचायत कोई नहीं होगी जिसमें इतना बड़ा काम हुआ हो। तो नालों का जो निकासी है, पानी के गंदे पानी की निकासी, वो बहुत बड़ा मुद्दा वहाँ के लिए था। ऊंचा नीचा बसा हुआ है बुढ़ाना, कहीं ऊंचाई पे है तो कहीं नीचाई पे है। उन सबको अच्छे से कार्य को संपन्न करके हमारे जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं और बाला त्यागी जी रही हैं, उनके पति रहे हैं, उस परिवार की साख है। वो साख मैं मानता हूँ कि बुढ़ाना में अभी प्रतिष्ठित परिवार है, तो उसका
प्लस संगठन का और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा विजय श्री होगी, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। अब वो कौन सा बड़ा काम है जिससे जनता त्रस्त है, जनता को वो काम चाहिए जिससे उनका समाधान हो जाएगा? जनता का एक दो सामुदायिक केंद्र हैं जिसमें जो हमारे गरीब परिवार हैं वो बड़े बैंक्वेट हॉल में जा कर के वो शादी ब्याह कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ हम ऐसे एक सामुदायिक केंद्र है, लेकिन वो इतना और बेटर उसे बनाने का प्रयास करेंगे ताकि जो हमारे वहाँ पर गरीब परिवार हैं वो परिवार उनमें अपना कुछ थोड़ी बहुत धनराशि जमा करके अपनी बेटियों का, अपने परिवार का वो शादी ब्याह उत्साहवर्धन रूप से कर सकें, उत्साहपूर्वक कर सकें। तो भारतीय जनता पार्टी को ही वोटर क्यों वोट दें? भारतीय जनता पार्टी को सुशासन के लिए, संपूर्ण व्यवस्था के लिए, और जो आज नगर पंचायतें हैं अगर वहाँ विपक्ष का कोई चुना जाता है तो कहीं ना कहीं उसको कार्य करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जो सुगमता पूर्वक विकास कार्य हैं उनको पूर्ण करने के लिए आज योगी जैसा नेतृत्व हमारे पास है, योगी जी के नेतृत्व में, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विचारों को आज मैं मानता हूँ कि प्रबल रूप से जनता मानती है, समझती है। वो चाहे कोविड का मामला रहा हो कि कोविड जैसे बड़े जो संकट हमारे पास आए हैं उनका निदान भी हमारी सरकारों ने बहुत अच्छे से किया है। सुशासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था, उसके साथ साथ आप जो छोटे हमारे कस्बे हैं उनको अच्छे ढंग से, उनको मल्टी सिटी कस्बे बनाना, अच्छे गांव को उन्नत गांव बनाना, ये हमारी सरकार का संकल्प है। इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है और जो सपोर्टर है वो पूरा मजबूती के साथ खड़ा है। इसी विश्वास के साथ हम इस नगर पंचायत को जीतेंगे। आप देख रहे थे खोज न्यूज़ और मैं आपके साथ हूँ फिरोज अली। हमने बात की है पूर्व जिलाध्यक्ष रुपेंद्र सैनी जी से। आप